मित्रों, मंगल जिस ग्रह के साथ होगा, ईश्वर का आशीर्वाद या दंड ऐसे मिलेगा। मित्रों, मंगल ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह की शक्ति को अपने रंग में रंग लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंगल शुभ या अशुभ ग्रहों के साथ बैठकर किस प्रकार का फल करते हैं। मंगल ग्रह यदि किसी बलवान और शुभ ग्रह के साथ बैठे तो फल क्या होता है, और मंगल ग्रह यदि किसी अशुभ या नकारात्मक ग्रह के साथ बैठे तो फल क्या होता है। सबसे पहले हम मंगल को समझते हैं। मित्रों, मंगल ग्रह शरीर में साहस के कारक, पराक्रम के कारक हैं। किसी भी कार्य को उसके अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता अगर मंगल ग्रह के पास नहीं है तो वो किसी ग्रह के पास नहीं होती, क्योंकि मंगल ग्रह ही वह शक्ति है जो किसी भी ग्रह के साथ मिलकर या किसी भी भाव के साथ मिलकर उसके कार्य को परिणाम तक पहुंचाने की क्षमता देता है। मंगल ग्रह भूमि, भवन और संपत्ति के भी कारक हैं, छोटे भाई बहनों के कारक हैं और तकनीकी क्षमता के कारक हैं। जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह बलवान होते हैं, आप देखेंगे कि उनको छोटे भाई बहनों का साथ मिलता है। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि की चीज़ों में लाभ भी मिलता है, तकनीक की चीज़ों में सफलता भी मिलती है। मंगल ग्रह मशीनरी, इंजीनियरिंग को भी दर्शाते हैं। मित्रों, इसके अलावा किसी भी प्रतियोगिता, एग्जाम या विजय की इच्छा रखने वाले की कुंडली में मंगल ग्रह का बलवान होना जरूरी है। मंगल शरीर की गर्मी भी है, रक्त के कारक हैं क्योंकि, और किसी भी प्रकार की जोखिम लेने की क्षमता मंगल ग्रह के पास होती है। मंगल ग्रह यदि बलवान हो तो सेना, पुलिस, खेल, तकनीक इन चीजों में सफलता मिलती है और निर्णय लेने में जातक संकोच नहीं करता। तो आइए अब हम बात करते हैं कि मंगल ग्रह यदि अलग अलग ग्रहों के साथ बैठे तो किस प्रकार का रिजल्ट देते हैं। देखिए, यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में मंगल और सूर्य की युति बनी हुई है, यानी क्योंकि मंगल ग्रह आप जानते हैं मंगल और सूर्य दोनों नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं। यदि मंगल सूर्य की युति मित्रों कुंडली के अंदर बनती है तो ये दोनों मित्र ग्रहों की युति मानी जाएगी। यदि आपकी कुंडली मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, सिंह लग्न, कर्क लग्न, धनु लग्न या मीन लग्न की है और उसमें मंगल और सूर्य की युति यदि बनी हुई है तो कहना ही क्या, काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, जब ये दोनों मित्र मिलते हैं तो होता क्या है, क्योंकि सूर्य आत्मबल को दर्शाते हैं, प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं और आपके आभा मंडल के कारक ग्रह हैं। यदि सूर्य और मंगल साथ में बैठते हैं तो मंगल पराक्रम और युद्ध और एक्शन और साहस को दर्शाते हैं। मंगल और सूर्य जब साथ में बैठेंगे तो इसका शुभ प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि जातक अत्यंत साहसी हो जाता है। जिस भाव में मंगल और सूर्य की युति मित्रों बनेंगी, आप देखेंगे कि उस भाव में अन्य भावों की अपेक्षा अधिक साहस उस भाव के कार्यों में आपके अंदर पाया जाएगा। लीडरशिप क्वालिटी को देने वाली ये युति मित्रों मानी जाती है। मंगल सूर्य की युति जब बनती है तो जातक किसी से डरेगा नहीं, इसके अलावा किसी भी कार्य में साहस दिखाने से चूकेगा नहीं और निर्णय लेने में चूकता नहीं है। जब मंगल सूर्य की युति बनती है, मंगल सूर्य की युति प्रशासनिक क्षमताओं को बताती है, प्रशासनिक योग्यता देगी। सरकारी क्षेत्र में यदि आप हैं तो उस क्षेत्र में आप टफ निर्णय लेने से नहीं चूकेंगे। सरकारी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लोगों के लिए यह युति अत्यंत ही शुभ मानी गई है। मित्रों, इंजीनियरिंग क्षेत्र में यदि आप संबंध रखते हो, टेक्निकल क्षेत्र से संबंध रखते हो तो उस क्षेत्र में भी मंगल और सूर्य की युति को बेहद शुभ माना गया है। इंजीनियरिंग क्षेत्र, टेक्निकल क्षेत्र या किसी भी प्रतियोगिता, एग्जाम इत्यादि की तैयारी कर रहे हो और छठे भाव का स्वामी यदि मजबूत है, छठे भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, मंगल सूर्य की युति किसी शुभ भाव के अंतर्गत बन रही है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपको ये युति अत्यधिक लाभ ही देगी। इसके अलावा रिस्क लेने की क्षमता को बताती है मित्रों ये युति। जिस भाव में बनेगी उस भाव से संबंधित रिस्क लेने में आपके लिए मददगार होगी। कठिन परिस्थिति में निर्णय लेने के साहस यदि कोई युति दे सकती है तो मंगल और सूर्य की युति दे सकती है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। यदि इस पर गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाती है तो अच्छा माना जाएगा। मित्रों, इसके नेगेटिव पहलुओं को भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है, आपकी कुंडली तुला लग्न की है, आपकी कुंडली मकर लग्न या कुंभ लग्न की है, मिथुन लग्न की है या कन्या लग्न की है। अब इन लग्नों में सामान्यतः देखा जाए तो मंगल और सूर्य योग कारक ग्रह नहीं होते। यदि मंगल ग्रह मान लीजिए 6, 8 या 12 भाव में बैठ गए, दोनों में से कोई भी ग्रह यदि नीच अवस्था का होता है तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक क्रोध की मात्रा रह सकती है। जैसे मंगल और सूर्य मान लीजिए किसी के लग्न में ही बैठ गए तो होगा क्या कि उसके व्यक्तित्व में ही वो अग्नि तत्व दिखाई देगा। यदि मंगल और सूर्य मान लीजिए सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं तो सेकंड हाउस क्या है, वाणी का भाव है, तो वाणी भाव में उग्रता दिखाई देगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग भावों में ये युति अलग अलग प्रकार का फल कर सकती है। लेकिन हाँ, एक बात कॉमन जरूर रहेगी कि उस भाव में अग्नि तत्व की प्रधानता होने के कारण कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। जैसे मान लीजिए 10th हाउस में बन जाए या 9th हाउस में बन जाए तो पिता से मतभेद होना, या 10वें भाव में बने तो अधिकारियों के साथ टकराव होना,
अष्टम भाव या छठे भाव में बन जाए तो जल्दबाजी होना, इस प्रकार की चीज़ें रह सकती हैं। इसके अलावा कई बार कोई मेरी बात सही है, अपनी बात को ही मनवाने वाला व्यक्ति हो, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। ये इस युति का थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव झलकता है। आइए अब हम बात करते हैं चंद्र और मंगल की युति के विषय में। मित्रों, चंद्र और मंगल की युति यदि आपकी कुंडली के अंदर बन रही है तो ये काफ़ी बढ़िया योग माना जाएगा। इसे लक्ष्मी योग की संज्ञा ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत दी गई है। देखिए, मन क्योंकि भावनाओं को दर्शाते हैं, ठीक है, और मन का कारक ग्रह चंद्रमा मानसिक संतोष को बताता है और मातृ सुख का कारक है। मंगल की बात करें तो एक्शन और साहस को बताता है। मंगल और सूर्य जब दोनों ग्रह आपस में बैठते हैं तो होता क्या है? देखिए, मंगल और चंद्रमा की युति जब बनती है तो पैसा कमाने की एक तीव्र इच्छा मन में जागृत होती है। विशेष रूप से यह युति यदि सेकंड हाउस, लाभ भाव या केंद्रीय त्रिकोण के भावों में बने तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। बिजनेस माइंड रहेगा आपका यदि चंद्र मंगल की युति बन रही है तो। इसके अलावा प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित कार्यों में लाभ देने होने की संभावना बलवती हो जाती है। व्यापार में आप कोई ना कोई साहस कर पाएंगे, यानी व्यापार यदि कोई है आपका तो उसमें आप साहस दिखा पाएंगे, तो उसको बढ़ाने वाली ये युति मित्रों मानी गई है। ठीक है, जल्दी से किसी भी अवसर को पहचान लेंगे, ये चंद्रमंगल की युति का ही प्रभाव होता है। मेहनत करके धन बनाने की क्षमता, देखिए धन कमाना अलग है लेकिन धन बनाना यानी कुल मिलाकर बचाना उसको और किसी स्वरूप में आप उद्योग धंधे स्थापित कर पाएं उसकी क्षमता देना, ये चंद्रमंगल की युति का प्रभाव माना जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ अगर कोई युति देती है तो वो चंद्रमंगल की युति मित्रों देती है। यानी चंद्रमंगल की युति यदि आपकी कुंडली में बन रही है तो आप देखिए आपका लग्न कौन सा है। यदि आपका लग्न मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है, मीन लग्न है, ठीक है, सिंह लग्न है, इन लग्नों में और या कर्क लग्न, इन लग्नों में चंद्रमंगल की युति सार्थक मानी जाएगी। लेकिन यदि चंद्रमा और मंगल दोनों में से कोई ग्रह नीच अवस्था के ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यदि चंद्र और मंगल कोई ग्रह यदि नीच अवस्था का नहीं है, इस युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, ये युति धन भाव या लाभ भाव में बने या केंद्र या त्रिकोण के भावों में बने तो ज़्यादा अच्छा फल देखा जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नीच अवस्था का होता है या फिर आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में युति बन रही है, किसी नकारात्मक ग्रह के प्रभाव में आ जाती है, या फिर आपकी कुंडली में दोनों ग्रह योग कारक ना हो, जैसे कि आपका लग्न वृषभ लग्न हो, तुला लग्न हो, या फिर आपका लग्न मकर लग्न, कुंभ लग्न हो, मिथुन लग्न या कन्या लग्न आपका लग्न रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इस युति का कोई विशेष लाभ देखने को नहीं मिलेगा। विशेष रूप 6, 8, 12 के अंतर्गत युति बन जाए हो क्या सकता है, देखिए जल्दी निर्णय बदलना। ठीक है, इसके अलावा कई बार भावनाओं में आकर क्रोध कर बैठना, ठीक है, घर में तनाव की स्थिति बनना, ठीक है, माता के साथ संबंध खराब हो जाना, मानसिक बेचैनी बने रहना, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। आइए बात करते हैं यदि आपकी कुंडली में मंगल और बुध की युति किसी भाव में बन रही है तो किस प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। मित्रों, मंगल और बुध, देखिए बुध ग्रह आप जानते हैं कि बुद्धि और कैलकुलेशन के कारक हैं, ठीक है, व्यापार के कारक हैं, तर्क शक्ति के कारक हैं, यानी बुद्धि बल का कारक ग्रह किसी को माना गया है तो वो बुध ग्रह को माना गया है। हालांकि पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति भी इसके लिए देखी जाती है, लेकिन हम बात करें बुध के विषय में। अब मंगल और बुध जब साथ में बैठेंगे तो जातक को तेज तर्राट बुद्धि देंगे, आक्रामक स्वभाव का जातक बनता है। अब यदि मंगल और बुध की युति पंचम भाव में बने या फिर लग्न में बने या फिर किसी अच्छे भाव के अंतर्गत बने, ठीक है, और या फिर किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में युति आती है तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मित्रों, तेज़ दिमाग, इसका प्रभाव ये है कि आपको तेज़ तर्राट दिमाग देगा, ठीक है, यानी टेक्निकल इंटेलिजेंस भी आपको देंगे। इंजीनियरिंग क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, मैथमेटिक्स क्षेत्र में, कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये युति सामान्यतः लाभ देती है। कोडिंग से रिलेटेड यानी कोई भी कंप्यूटर का वर्क कर रहे हो आप, बिजनेस स्ट्रेटजी बना रहे हो, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन करने की क्षमता विशेष रूप से युति देती है। तर्क शक्ति देगी, मार्केटिंग फील्ड इत्यादि में आपको लाभ विशेष रूप से देती है। यानी इन क्षेत्रों में से जुड़कर यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए मंगल और बुध की युति विशेष लाभकारी। अच्छा प्रभाव तब देखने को मिलेगा जब केंद्र त्रिकोण में युति बन रही हो और किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो। 6, 8, 12 में यदि युति बनती है तो कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ ये देखना जरूरी होगा कि किसी अन्य ग्रह का प्रभाव क्या इस युति पर पड़ रहा है, क्या शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है तब भी सामान्यतः शुभ प्रभाव ही देखने को मिलेगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि कोई ग्रह नीच अवस्था का होता है, अब नीच अवस्था का देखिए मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच के होते हैं, बुध ग्रह मीन राशि में नीच के होते हैं, तो कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का ना हो और अंश बल से बलवान होना चाहिए। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच अवस्था का हो जाए, खराब प्रभाव में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा,
तीखी भाषा बोलना, यानी लोगों को चुभ जाए इस प्रकार की भाषा बोलना, ठीक है। ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करना, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलना, दूसरों की बात बीच बीच में काटते रहना और निर्णय गलत कर बैठना। अब देखिए, एक आध दो बार गलत निर्णय हो वो अलग बात है, लेकिन हमेशा कई बार निर्णय गलत हों इस प्रकार की चीज़ें अगर देखने को मिले तो, और यदि आपकी कुंडली मंगल और बुध में से कोई अगर नीच अवस्था का हो या पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो समझ लेना चाहिए कि युति की कोई खास प्रभाव सही रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह यदि मजबूत हुए, यानी कन्या के होकर या फिर मिथुन राशि के होकर बैठे हुए हों, तो मंगल और बुध की ऊर्जा जब मिलती है मित्रों, तो तकनीकी कौशल जीवन काल में देती है। और इसका लाभ ये होता है कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में, प्रोग्रामिंग क्षेत्र में, टेक्नीशियन लाइन में, सर्जन इत्यादि आप हैं उस क्षेत्र में, ठीक है, तो उसमें ये युति जो है आपको एक सकारात्मक रिजल्ट करती है। आइए बात करते हैं मंगल और बुध की युति मित्रों, मंगल और गुरु की युति यदि आपकी कुंडली में बन रही हो तो। देखिए, मंगल और गुरु की युति कहना ही क्या, काफ़ी दो मित्र ग्रहों की युति है और ये युति काफ़ी अच्छा रिजल्ट करती है। गुरु की बात करें तो गुरु ज्ञान और विस्तार को बताते हैं, धर्म को बताते हैं। आप जानते हैं ज्ञान के कारक ग्रह गुरु, क्योंकि मंगल साहस और एक्शन को बताते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट करेंगे। किस क्षेत्र में करेंगे? देखिए, बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में करेंगे, ज्ञान के क्षेत्र में। यदि कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके लोगों को आप ज्ञान बांट रहे हैं तो उस क्षेत्र में मंगल और गुरु की युति को अत्यधिक शुभ माना गया है। इसके अलावा आपके अंदर एक मैनेजमेंट करने की क्षमता देंगे ये, ठीक है। और एजुकेशन सेक्टर में यदि आप हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। किसी भी व्यापार इत्यादि में है तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में भी अच्छा लाभ देगी। बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में गुरु और मंगल की युति का कोई सानी नहीं मित्रों, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखा जा सकता है। देखिए, क्योंकि मंगल क्या करते हैं हम, देखिए मंगल आप जानते हैं कि एक एग्रेसिव प्रकार का ग्रह है। अब लेकिन गुरु जब साथ में मिलेंगे तो मंगल बोलेगा कि मैं क्या करूं, तो गुरु बुद्धि देगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा नेगेटिव पहलू भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कुंडली में गुरु पीड़ित हैं या कमज़ोर हैं, तो आप क्या करेंगे कि अपने ज्ञान का उपयोग अपने लिए ही ज़्यादा करेंगे, दूसरों के लिए उतना नहीं कर पाएंगे। इस बात को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस युति का रिजल्ट अगर देखा जाए तो काफ़ी सार्थक है, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट ये युति करती है। और आपकी कुंडली में गुरु मंगल योग कारक है तो भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और योग कारक नहीं है तब भी मंगल और गुरु की युति यदि कुंडली के अंदर है मित्रों तो सामान्यतः देखा गया कि रिजल्ट इससे सामान्यतः शुभ ही अधिक आते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य की युति शुक्र की युति बन रही हो, मंगल और शुक्र की युति। देखिए, मंगल और शुक्र की युति की बात करें तो अधिकतर ज्योतिष प्रेमियों ने या ज्योतिष शास्त्री जो मर्मज्ञ हैं उन्होंने मंगल शुक्र की युति को कोई विशेष अच्छा नहीं माना, लेकिन इसके कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, उन पर हम बात करेंगे। देखिए, शुक्र क्योंकि देखिए प्रेम और विवाह के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, भोग और कला धन संबंधी चीज़ों के कारक हैं। मंगल की बात करें तो मंगल क्या है? किसी भी प्रकार की भौतिक एनर्जी, मंगल है इच्छा शक्ति, मंगल है आपका पैशन, ठीक है। यदि दोनों साथ में जब मिलेंगे होता क्या है, देखिए आकर्षण बढ़ाता है मंगल, क्योंकि देखिए मंगल एनर्जेटिक ग्रह है और शुक्र भोग विलास इत्यादि को दर्शाने वाला ग्रह है, ठीक है। यानी सुख की चाह रखने वालों के लिए मंगल ग्रह शुक्र ग्रह बलवान होना चाहिए। शुक्र और मंगल जब साथ में बैठेंगे तो आकर्षण बढ़ाते हैं, ठीक है। यदि किसी आर्ट इत्यादि में है तो उसमें भी आपको एक एनर्जी मिलेगी, यानी काम करने की एक सही दिशा मिलेगी, शुभ रिजल्ट माना जाएगा इसका। ये फैशन डिज़ाइन इत्यादि के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो मंगल साथ में होने की वजह से उस क्षेत्र में कार्य करने की आपको एक विशेष एनर्जी प्राप्त होगी, ठीक है। या आप कोई भी लग्जरियस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मित्रों, ठीक है। इस दृष्टि से शुक्र और मंगल की युति अच्छा रिजल्ट करती है। प्रॉपर्टी का कार्य कर रहे हो जिसमें बिल्डिंग मकान इत्यादि से संबंधित कोई कार्य हो जिसमें सौंदर्यता बढ़ाने वाली चीज़ें हों, ठीक है। बिजनेस कोई भी ऐसा जो कि लग्जरियस लाइफ से संबंधित हो तो उसमें मंगल शुक्र की युति सार्थक है। इसके अलावा मंगल शुक्र की युति जब मिलेगी तो आपका जो नेचर है वो क्रिएटिव प्रकार का कर देगी, ठीक है। आप रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से कह सकते हैं कि उनको चला सकते हैं, उसमें भी मंगल और शुक्र जो है लाभकारी सिद्ध होते हैं। ध्यान रखिएगा कि मंगल और शुक्र की युति कई बार नेगेटिव प्रभाव भी कर बैठती है। यदि 6, 8, 12 में युति बने और इस पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव यदि नहीं आ रहा है और नेगेटिव ग्रह जैसे राहु शनि इत्यादि का प्रभाव यदि इस युति पर आ जाए तो ऐसी स्थिति में मित्रों थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, विशेष रूप से प्रेम इत्यादि के मामलों में, ठीक है। इसके अलावा जेलसी इत्यादि के मामलों में, वैवाहिक जीवन के मामलों में, रिलेशनशिप को किस प्रकार से मेंटेन करना, उन चीज़ों में शुक्र और मंगल की युति कोई सार्थक रिजल्ट नहीं करती। यानी कोई नेगेटिव प्रभाव आ रहा है तब की बात ही हो रही है, शुभ प्रभाव की बात हम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि शुक्र और मंगल जब मिलेंगे तो शुक्र क्या करेगा? इच्छा देगा, लेकिन मंगल उस इच्छा को प्राप्त करने की ऊर्जा आपको दे देता है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी ऊर्जा यानी आप किस विषय में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यानी अच्छे सार्थक अगर
रास्ते को चुन रहे हैं, जैसे लग्जरियस लाइफ में कुछ ना कोई आप कोई वर्क करना चाह रहे हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, तो वहाँ पर ये युति सार्थक होगी। लेकिन वही युति यदि किसी नेगेटिव रूप से अगर बढ़ा जाए तो कई बार बदनामी इत्यादि का कारण भी बनती है। आइए बात करते हैं, यदि शनि और मंगल की युति किसी कुंडली के अंदर बने तो किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। देखिए, शनि की बात करें तो विलंब और अनुशासन को बताते हैं, कर्म को बताते हैं, रिस्ट्रिक्शन को बताते हैं। मंगल की बात करें तो गति और एक्शन के कारक ग्रह मित्रों। जब ये दोनों ग्रह, क्योंकि होता क्या है कि मंगल बोलेगा कि भाई इस कार्य को तुरंत करो, शनि बोलेंगे कि अभी रुकिए, थोड़ा रुक कर करना है, ठीक है। शनि मंगल जब साथ में बैठेंगे तो सामान्यतः देखा गया है कि इसके नेगेटिव फल थोड़ा सा अधिक आते हैं, सकारात्मक प्रभाव कम मिलते हैं। हम दोनों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव फलों की। देखिए, शनि मंगल जब साथ में बैठेंगे तो फ्रस्ट्रेशन यानी असंतोष की भावना व्याप्त होती है, क्योंकि मंगल किसी भी कार्य को जल्दी निपटा देना चाहता है, जबकि शनि चाहता है कि रुक कर करा जाए, जिसके कारण क्या रहता है कि प्रकार का मानसिक द्वंद्व व्यक्ति के मन में चलता रहता है। अब ये लग्न में युति बनती है तो द्वंद्व अधिक रहता है, अन्य भावों में बनती है तो उस भाव से संबंधित कार्यों में देखा जाता है बाधाएं अधिक आती है मित्रों, संघर्ष की स्थिति थोड़ा अधिक बनती है जिनकी कुंडली में शनि मंगल की युति बनती है तो, ठीक है। दुर्घटना इत्यादि की संभावना, आशंका बनी रहती है। यदि 6, 8, 12 में युति बन जाए तो थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, विशेष रूप से यदि आपको मंगल की अंतर्दशा चल रही हो या शनि की अंतर्दशा चल रही हो, और उस विशेष रूप से गोचर के मंगल शनि का संबंध 6 उसी भाव से बन जाए, यानी 6, 8, 12 से बन जाए, तब सावधानी विशेष रखना चाहिए, यानी उपाय कर देना चाहिए। जो ग्रह योग कारक ना हो, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी सलाह लेकर उस ग्रह की वस्तुओं का दान किया जा सकता है, यह उपाय कर सकते हैं आप। शनि और मंगल की युति मित्रों मशीन या तकनीकी क्षेत्र में भी कई बार जोखिम को बढ़ाने वाली होती है, ठीक है। कार्यों को अनावश्यक रूप से कई बार विलंब से कार्य पूरे होते हैं, व्यक्ति चाहते हुए भी समय पर कई बार काम पूरा नहीं कर पाता, बहुत ही रेयर केस में ही समय पर कार्य पूरा होता है। लेकिन फिर भी इस युति के कुछ शुभ प्रभाव भी हैं, उनको भी जान लेना उचित है मित्रों। देखिए, शनि मंगल की युति वास्तव में एक प्रकार का कंस्ट्रक्शन योग भी माना गया है, क्योंकि मंगल ऊर्जा है, शनि क्या है, शनि आपको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षमताएं भी देता है। ऐसा व्यक्ति यदि कठिन काम को, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य जो कि अन्य लोग समय पर नहीं कर पाते, या कह सकते हैं कि समय पर कर पाने का तात्पर्य यह है कि एक लगातार नहीं कर पाते, तो शनि मंगल की युति वाला व्यक्ति कर लेता है, ठीक है। जहां सामान्य व्यक्ति हार मान लेता है, लेकिन शनि मंगल की युति वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को लंबे समय तक करने की क्षमता रखता है, और इसी वजह से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शनि मंगल की युति सार्थक मानी गई। आप देखिए, कई लोग जो इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, ठीक है, वो उनकी कुंडली में या तो शनि मंगल की युति होगी या युति नहीं है तो शनि मंगल का दृष्टि संबंध पाया जाता है। ऐसा कई कुंडलियों के अध्ययन के दौरान हमने प्रैक्टिकल रूप से अनुभव किया है। या फिर शनि और मंगल का प्रभाव निश्चित रूप से उनकी कुंडली में देखने को मिलता है। मशीनरी से जुड़े हुए हों आप, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हों, माइनिंग इत्यादि से के कार्यों से जुड़े हुए हों, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से जुड़े हुए हों, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हों, तो उस फील्ड में शनि मंगल की युति समानता लाभ देती हुई पाई जाती है। आइए बात करते हैं मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल और राहु की युति बने तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। देखिए, मंगल राहु की बात कर लेते हैं पहले। राहु देखिए एक प्रकार की इच्छा है, एम्बिशन है आपकी, ठीक है, और एक मंगल की बात करें तो एक्शन है ये, और करेज है। दोनों साथ में जब मिलेंगे तो इच्छा को बहुत तेज कर देते हैं। पहले इसके शुभ प्रभाव पर बात करते हैं मित्रों। मंगल और राहु जब साथ में मिलते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कह सकते हैं कि असामान्य इच्छा दे सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशंस दे सकते हैं आपको। लेकिन अच्छा प्रभाव ये रहता है इसका कि रिस्क लेने की क्षमता ये मंगल और राहु की युति देती है। कोई भी नई तकनीक यदि आप लाना चाहते हैं, नई तकनीक में से कार्य करना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी यानी करना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी से वर्क करना चाह रहे हैं, तो आपको लाभ देगी। टेक्निकल फील्ड में नहीं लाभ देती है। किसी भी इनोवेशन का कार्य यदि आप कोई कर रहे हैं तो वहाँ पर लाभ देगी, ठीक है। कॉम्पिटिटिव सक्सेस भी ये युति देती है। इसके अलावा फॉरेन विदेशी लोगों से संबंध स्थापित करना, उसमें भी ये युति सार्थक होती है। अचानक से जीवन में आगे बढ़ना, अचानक से कोई ऐसा कार्य खुल जाए जिसके कारण आपका लाइफ ऊपर उठ जाए, तो उसमें भी ये युति सार्थक होती है, क्योंकि अजीब कह सकते हैं कि अजीब प्रकार का एक एम्बिशंस देगी और उसको करने की एक क्षमता विकसित कर देती है आपके अंदर। तो मंगल की युति इस क्षेत्र में इस दृष्टि से लाभदायक मानी जाएगी। बिजनेस को कोई डिसीजन लेना हो जिसमें सामान्य लोग डिसीजन ना ले पाए, उसमें मंगल राहु की युति आपके लिए सार्थक मानी जाएगी। लेकिन इस युति के कुछ नेगेटिव प्रभाव भी हैं, उसे भी हम जानेंगे। ध्यान रखिएगा कि मंगल और राहु की युति पर यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव यदि आ जाता है तो सार्थक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेगेटिव फल पर भी बात कर लेते हैं मित्रों। ध्यान रखिएगा, जब मंगल राहु की युति बनती है तो क्योंकि ये अंगारक योग भी है, ठीक है, अंगारक योग का इसका दुष्प्रभाव ये देखने को मिल सकता है कि शॉर्टकट में अपनाए और जिसके कारण किसी न किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी खड़ी हो, उसको बताते हैं। वाद विवाद की स्थिति सामान्यतः बचना चाहिए यदि मंगल राहु की युति बन रही है। 6वें 8वें
भाव में यदि मंगल राहु की युति बन रही है तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल राहु की अंतर्दशा के दौरान विशेष रूप से यदि राहु या मंगल का संबंध कुंडली के 6ठे भाव से या 8वें भाव जिसमें युति बन रही है उससे हो जाए तो आपको वाहन चलाते इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि राहु मंगल जब साथ में बैठते हैं तो किसी को मतलब ऐसे व्यक्ति कोई रोक नहीं पाता, ठीक है, वो अपना काम थोड़ा तेजी से और बिना किसी की सलाह माने बगैर करने लग जाता है। तो डिपेंड करेगा कि आप उस युति का प्रभाव किस प्रकार से ले रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब युति बनती है तो कई बार जातक को एक प्रकार की अनियंत्रित शक्ति प्रदान कर सकती है। अब ध्यान रखिए अनियंत्रित शक्ति को यदि नियंत्रित कर लिया तो सार्थक कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन यही युति यदि अनियंत्रित हो जाए तो कई बार खुद के नुकसान का कारण भी बनती है। आइए बात करते हैं मंगल और केतु की युति यदि किसी जातक की कुंडली के अंदर बनती हो। देखिए केतु आप जानते हैं कि वियोग को दर्शाने वाला ग्रह है, व्यक्ति को बताता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को भी ये बताता है मित्रों, ठीक है। इसके अलावा डिटेचमेंट का कारक है क्योंकि ये, और मंगल के विषय में आप जानते हैं मंगल साहस और एक्शन को बताने वाला ग्रह। अब मंगल और केतु जब साथ में बैठते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन व्यक्ति को कई बार ये देते हैं यदि सुप्रभाव में आ रहा हो। सर्जिकल एबिलिटी देती है, यानी आप मेडिकल क्षेत्र से संबंध रखते हो, यानी डॉक्टरी फील्ड इत्यादि से संबंध रखते हो तो मंगल केतु की युति सार्थक मानी गई। रिसर्च के फील्ड में ये युति सार्थक मानी गई। ध्यान रखिएगा कि रिसर्च वाला भाव कौन सा, अष्टम भाव, ठीक है, या 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस संबंध रखता है मेडिकल फील्ड से, ठीक है। तो इन भावों के अंदर युति बने और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो अधिक लाभ देखने को मिलता है। इसके नेगेटिव प्रभाव पर भी अभी बात करेंगे। अष्टम भाव में युति मान लो बन रही हो तो ज्योतिष इत्यादि में आपका इंटरेस्ट जगा सकती है। इसके अलावा 9th हाउस में बने या 12th हाउस में बने या 8th हाउस में बने तो आपको धार्मिक दृष्टिकोण से ये युति सहायता करती है। 10th हाउस में बन रही है तो टेक्निकल फील्ड इत्यादि में लाभ देती है। आपका जो नेचर रहेगा वो निडर प्रकार का नेचर रहेगा। कई बार अकेले में काम करने की क्षमता भी ये युति मित्रों प्रदान कर देती है, क्योंकि केतु व्यक्ति को आंतरिक युद्ध की तरफ ले जाता है, ठीक है। जब युति बनती है तो रिसर्च में, सर्जरी, ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्र में, मिलिट्री इत्यादि क्षेत्र में लाभ देती है। मित्रों ध्यान रखिएगा कि युति का प्रभाव अलग अलग भावों में किस भाव में युति बन रही है उसको भी देखना जरूरी है। जैसे कि यदि मान लीजिए हम इस युति का प्रभाव डॉक्टरी फील्ड की बात कर रहे हैं तो डॉक्टरी फील्ड के लिए कुंडली का 12th हाउस से संबंध ये युति रख रही होनी चाहिए, तब लाभ देखने को मिलेगा। यदि अष्टम भाव संबंध रखती है, अष्टम भाव रिसर्च का भाव भी है, ज्योतिष का भाव भी है, तो मंगल केतु की युति यदि अष्टम भाव के अंतर्गत बनती है तो यहाँ पर आपको ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्र में लाभ दे सकती है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा मंगल केतु की युति यदि बनती है तो उसका नेगेटिव पहलू यह होता है कि अचानक क्रोध भड़क सकता है, जल्दबाजी एकदम से तेज कर देना, ठीक है। ये चीज़ें मंगल केतु के कारण देखने को मिलती है। मंगल केतु की युति बनती है तो यदि 2nd हाउस में बन जाए मान लीजिए तो कटुता का यानी वाणी कड़ भी कर सकती है, ठीक है। 12th हाउस में बने तो डिटेचमेंट, कई बार व्यक्ति यानी एकदम से व्यक्ति का भाव उसके अंदर जाग सकता है, इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। और जातक स्वयं को कई बार जो है एकांत में ले जाता है, यानी मान लीजिए 12वें घर के अंदर की युति बन रही है तो 12वां भाव एकांत को बताता है, तो भाव भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 6ठे भाव में बन रही है तो 6ठे भाव में तो चोट इत्यादि का भय बना रहता है, ठीक है। तो मित्रों ये चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है। अब मंगल और किसी भी ग्रह के साथ युति बना रहा है तो आप सबसे पहले देखें कि किस भाव में युति बन रही है, क्योंकि लग्न जैसे लग्न में बन रही है तो लग्न क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व, तो उसका प्रभाव पूरे व्यक्तित्व पे आता है। और मान लीजिए कोई भी युति मंगल के साथ कोई भी अन्य ग्रह की युति 2nd हाउस में बन रही है तो धन पर उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। 3rd पर बन रही है तो पराक्रम पर पड़ेगा, 4th पर पड़ रही है तो उसका प्रभाव पूरा आपको 4थे घर में अधिक देखने को मिलेगा, यानी आपके मानसिक संतोष से संबंधित आपके भूमि वाहन प्रॉपर्टी में देखने को मिलेगा। अब शुभ ग्रह की युति यदि किसी भाव के अंतर्गत बन रही है तो उसका अच्छा रिजल्ट देखा जा सकता है, और अशुभ ग्रह के साथ यदि युति ग्रह बना रहा है तो उसका उसी प्रकार से रिजल्ट देखने को मिलेगा जैसे कि हमने वीडियो में चर्चा करी, ठीक है। हालांकि राशि और भाव के अनुसार फलों में थोड़ी सी भिन्नता रह सकती है। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।